अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल कुक विद बुशरा ज़ेब पर। जैसा कि बहुत जल्द बकरीद आने वाली है तो हमारे घरों में बकरीद पे कुछ बने ना बने तो कढ़ाई तो मस्ट ही बनती है। और आज जो मैं आपको कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कोयला दम कढ़ाई, जो बहुत ही मिनटों में तैयार हो जाती है और बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। आई गारंटीड आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो यहाँ मैंने आधा किलो बीफ लिया है, इसके छोटी बोटियाँ करा ली हैं और साथ में ये आपने लाजमी 2 से 3 हड्डियाँ और ये रवास शामिल कराना है। ये लाजमी आपने शामिल करना है, इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी कढ़ाई रेडी होगी। और अब इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। यहाँ मैंने बीफ का मीट यूज़ किया है, आप कोई सा भी मीट यूज़ कर सकते हैं, चिकन या मटन। 3 से 4 मिनट में ये गोश्त अच्छे से भुन गया है। तो इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है और इसको हम ऊपर गोश्त के रख के और ढकना ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और आँच मीडियम टू लो रखेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट में इस तरीके से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमने इनका छिलका रिमूव कर देना है। इस तरीके से हम सारे टमाटरों का छिलका रिमूव कर देंगे। अब हम 3 से 4 मिनट इस गोश्त को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर गोश्त के साथ बिल्कुल यकजान हो जाएं। और यकीन जानिए कढ़ाई को कढ़ाई में बनाने का जो मज़ा आता है, ये सुनिए आप भी आवाज़, बिल्कुल रेस्टोरेंट फीलिंग आ रही है ना आपको भी? ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। 3 से 4 मिनट के बाद हम मसाले शामिल करेंगे। या 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे से लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई काली मिर्च और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा धनिया शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन मसालों को गोश्त के साथ अच्छे से भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब मसाले अच्छी तरीके से भुन गए हैं, ये देखें ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम 2 गिलास पानी ऐड करके और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर चिकन है तो आप कम पानी ऐड कीजिएगा। आँच मीडियम टू लो रखेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा गोश्त टेंडर हो जाएगा, यानी अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो अब इस स्टेज पर हम 1 कप दही ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसको मीडियम आंच पर अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और तेल भी ऊपर आ जाए। और अगर आपने मेरी कलेजी फ्राई मसाले की रेसिपी नहीं देखी और तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर से वॉच कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो अब हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। तो इस स्टेज पे 4 से 5 हम बड़ी हरी मिर्ची शामिल करेंगे और ये कसूरी मेथी ली है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर। इसको अच्छे से वॉश कर लिए क्योंकि बाद दफ़ा कसूरी मेथी में मट्टी बहुत होती है, तो आप भी ज़रूर से वॉश करके यूज़ किया करें। तो अब हम 3 से 4 मिनट का दम दे देंगे। अब हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन ये लास्ट स्टेप फॉलो करने से इस कढ़ाई का टेस्ट यकीन मानिए बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो ये मैंने कोयला रखा है, इस पे ऑयल डाल के हम कोयले का दम दे देंगे तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी कोयला दम कढ़ाई बनके रेडी हो गई है। आपने ज़रूर से ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।